हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का अपना अपना स्वभाव, धर्म और जीवन पद्धति होती है। कलयुग को सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग माना गया है। इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई, इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ हुआ। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ने लगा था। युद्ध में अधर्म का नाश तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही मानव हृदय में लालच, अहंकार और ईर्ष्या के बीज भी बोए जा चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर अपने लोक को प्रस्थान किया, उसी क्षण धर्म का चौथा चरण भी डगमगाने लगा। शास्त्रों के अनुसार ईसा से लगभग 3102 वर्ष पूर्व माघ अमावस्या के दिन कलयुग का जन्म हुआ। ये वही समय था जब श्री कृष्ण ने इस संसार से विदा ली। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कली नाम का एक असुर था, जो अधर्म, झूठ, छल और हिंसा का प्रतीक था। जब द्वापर युग समाप्त हुआ, तब राजा परीक्षित पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक शूद्र के वेश में व्यक्ति एक गाय और बैल को पीट रहा है। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उसे दंड देना चाहा। तब उस व्यक्ति ने अपना असली रूप दिखाया। वो कली था। इंसान से वो एक विकराल रूप में आ गया, किंतु राजा परीक्षित ने उसे हरा दिया। कली ने राजा परीक्षित से प्रार्थना की कि उसे रहने के लिए स्थान दिया जाए। राजा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन कली की विनती पर उसे 5 स्थान दिए। 1, जहां जुआ खेला जाता हो। 2, जहां मदिरा का सेवन होता हो। 3, जहां वेश्यावृत्ति हो। 4, जहां हिंसा और क्रूरता हो। 5, जहां झूठ और छल का बोलबाला हो। यही 5 स्थान धीरे धीरे समाज में फैलते गए और कलयुग का प्रभाव पूरे संसार पर छा गया। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि इसमें धर्म का केवल एक चरण शेष रहता है। मनुष्य बाहरी रूप से धार्मिक दिखता है, लेकिन अंदर से स्वार्थी हो जाता है। रिश्ते मतलब से जुड़े होते हैं, सत्य कमजोर पड़ जाता है और धन ही सम्मान का मापदंड बन जाता है। हालांकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि कलयुग जितना अधर्म का युग है, उतना ही मोक्ष का सरल मार्ग भी यही है। सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा से मुक्ति मिलती थी, लेकिन कलयुग में केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त माना गया है। इस प्रकार कलयुग का जन्म न केवल समय का परिवर्तन था, बल्कि मानव चेतना की परीक्षा भी है, जहां अंधकार के बीच भी धर्म की लौ जलाए रखना ही सच्ची साधना मानी गई है। कलयुग के भाव को दर्शाती एक छोटी सी कहानी। सुबह सुबह मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। हाथ में माला थी, आंखों में उम्मीद। लोग माथा टेककर निकल रहे थे, लेकिन उसकी ओर किसी की नजर नहीं जा रही थी। तभी एक आदमी आया। मोबाइल पर लाइव वीडियो चल रहा था। उसने भिखारी के पास रुककर 100 रुपए का नोट दिया और कैमरे की ओर देखकर बोला, देखिए दोस्तों, आज का पुण्य। वीडियो बंद हुआ तो वही आदमी भिखारी से बोला, बाबा नोट वापस दे दो, बस वीडियो के लिए था। भिखारी चुपचाप नोट लौटा देता है। आदमी मुस्कुराकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में आधी रोटी थी। उसने बिना कुछ कहे भिखारी के हाथ में रख दी और मुस्कुराकर भाग गया। भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले। वो आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, शायद यही कलयुग है, जहां दिखावा बड़ा है और सच्चाई छोटी, लेकिन जिंदा है। ये कहानी बताती है कि कलयुग में लोग धर्म का दिखावा ज्यादा करते हैं, लेकिन सच्चाई कम होती है। कैमरे के लिए किया गया दान सच्चा नहीं होता। एक छोटा बच्चा बिना कुछ चाहे आधी रोटी देता है। यही असली धर्म है। कहानी सिखाती है कि भगवान शब्दों और दिखावे से नहीं, सच्चे दिल से किए गए छोटे कामों से खुश होते हैं। कलयुग के ऊपर बताई गई ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो ऐसे ही सच्चे और भावनात्मक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।